बुढ़ापे में फिर भजन कहाँ होगा? भजन कर भरी जवानी में। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा जब आएगा तो क्या होगा? बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। हाथ में लकड़ी आ जाती, हाथ में। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तीरथ फिर नहीं कर पाओगे। तीरथ कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बड़ी जवानी में भजन कर लो, तीर्थ कर लो, यात्रा कर लो, फिर बुढ़ापा में हाल ले जाओ न चाले जाओ, उठी केदारनाथ में रह जाओ। गणा रह गया केदारनाथ में तो। जो यात्रा करवा नहीं गया, घूमबा गया तो घूमता ही रह गया। यात्रा करो, तीर्थों में जाओ, पर तीर्थों की मर्यादा का पालन करो। जहां जब जिसने मर्यादा तोड़ी वही समस्या उत्पन्न हो गई। मर्यादा का नाश हो रहा है। तीर्था में घूमबा जा रहा है, हनीमून मना रहा है। ये कई तरीकों है महाराज। भगवान का भजन करो, ये काम आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे तो फिर कथा क्या सुन पाओगे? क्या सुन पाओगे? कथा सुनो जवानी। बुढ़ापे में पीसा की तंगाई भी आ जाओ छे। कशिया सासू जी की तिजोरी की चाबी तो बू संभाल ले। अजी कहते सासू जी थाने दिक्कत हो ना, ते तो 20 का नोट नहीं 500 को बता रही। आजकल 500 को और 20 को एक जैसी लाग रही हो। राबा दियो या चाबी मान दियो। तो बुढ़ापे में चाबी ले ली बहू ने, और बेटा सारा संभाल लेता है। फिर बुढ़ापा आता है तो सोचते हैं अरे कुछ दान करें, कुछ क्या करें। दान कर भरी जवानी, मस्त जवानी। दूसरों के सहारे न बनो, उसी से पहले अपना कर्म ऐसा करो नौबत नहीं आए। मित्र मुनि कहते विदुर। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, मित्र मुनि को विदुर ने बताया, पृथु महाराज ने यज्ञ किया। पृथु के बेटा अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान की हविर्दान, हविर्दान की प्राचीन ब्रीही। अच्छा, प्राचीन ब्रीही जो थे ना वो यज्ञ तो करते थे, पर यज्ञ में शुद्धि नहीं रखते थे। यज्ञ में शुद्धि रखना चाहिए। यज्ञ भगवान का रूप होता है। यज्ञ किसका रूप होता है? भगवान का रूप होता है। अब ये क्या करता था प्राचीन ब्रीही? हजारों घोड़े बकरों की बलि चढ़ा देता, मार मार की जीव हिंसा कर देता। एक दिन रोते रोते नारद जी आए। नारद जी ने कहा, दुष्ट, मैंने पापी बहुत देखे भाई, पर तेरे जैसा पापी नहीं देखा। बोले क्यों? मैं तो यज्ञ करता हूं। नारद जी ने कहा, ऊपर मुंह करके देख, हजारों घोड़े बकरे मुंह फाड़ के खड़े। राजन, तुमने इनको मारा है, एक दिन ये तुमसे बदला लेंगे। अर्थात जब तुम हमें किसी जीव को जन्म नहीं देते तो मारने का अधिकार क्या बनता है? हजारों घोड़े बकरे मुंह फाड़ के खड़े हैं। बोले मैंने तो वेद में लिखा है जैसा किया है। पशुम आलवेथम। नारद जी कहते, बेटा वेद की भाषा बड़ी क्लिष्ट होती है। कोई वेद को पढ़ लेता है पर अर्थ समझ नहीं पाता, क्योंकि वेद का प्रथम वाक्य क्या है? अहिंसा परमो धर्म। जो हिंसा की बात ही नहीं करते वो है। हिंसा की बात कैसे करेंगे? वहां तो अहिंसा ही परम धर्म बताया है। इसलिए राजन, हवन करो, यज्ञ करो। तिल्ली जो को बढ़िया साफ करके, उसमें कोई जीव नहीं होना चाहिए, कीड़ा नहीं होना चाहिए। लकड़ी भी साफ होना चाहिए, उसमें दीमक लग जाती कभी कभी, कंडे में
दीमक लग जाती हैं, उसमें जीव होते हैं, लोग जला देते हैं, हवन कर रहे हैं। ऐसे नहीं, हर प्रकार से शुद्धि रखना अनिवार्य है। और ये तो जीव को मारता था, बकरों की बलि चढ़ा देता था। तो नारद जी ने कहा राजन, पशु आल वेतम का अर्थ मारना नहीं होता है, छूना होता है। बकरी को स्पर्श करके आहुति डालते हैं, आज के बाद ममता में नहीं करूंगा, क्योंकि बकरा जो होता है ममता का प्रतीक होता है और घोड़ा जो अभिमान का प्रतीक होता है। कहने का मतलब है उस बकरी की बलि नहीं, ममता की बलि लगाओ, उस घोड़े की नहीं, तुम अभिमान की बलि लगाओ। तुमने शब्द को समझा नहीं। एक जगह वेद में लिखा था वेद नहीं पढ़ना चाहिए, उस पागल ने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया। अरे वेद में लिखा है वेद नहीं पढ़, अरे इसमें देख तो सही पीछे क्या लिख रहा है, अपवित्र अवस्था में वेद नहीं पढ़ना चाहिए, अपवित्र अवस्था में वेद नहीं पढ़ना चाहिए। हमने शब्द को समझा नहीं, ठीक से जाना नहीं, और हमने तो बस बात को बतंगड़ कर दिया। समझने का प्रयास करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। आदरणीय श्री सुखदेव भगवान कहते राजन, भगवान को पाने के 3 मार्ग शास्त्र में बताए। कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या इनकिन्वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सबसे पहला मार्ग है दया। दया किसको कहते हैं? प्राणी मात्र पर समान रूप से अपना भाव, जो अपने लिए अच्छा लगता है वो दूसरों के लिए करो, और जो अपने लिए बुरा लगता है वो दूसरों के लिए कभी मत करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो दया सर्वभूतेषु, और दूसरा मार्ग है सब में भगवान को देखो। सब घट मेरा साईं, खाली घट ना कोई। सब में भगवान है। बलिहारी वागट जा घट प्रगट होई। सब में भगवान को देखो, सब में भगवान है। बोलो राधे राधे। धीरे बोलते हो? हाँ, आज तो राम जी की बारात में चलेंगे, कान्हा जी को जन्मोत्सव भी है आज। हाँ, प्राचीन ब्रीही को बड़ी गिलानी हुई। नारद जी ने कहा तीसरा मार्ग है संतोष। दूसरा मार्ग है सब में भगवान को देखना। तीसरा मार्ग संतोष क्या है? बोले जो मिल जाए उसमें थोड़ा सब्र करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। सर्वभूतेषु हृदयम्, सब्र का फल मीठा होता है। सब में भगवान को देखो। सुन करके गदगद हो गए। प्राचीन ब्रीही यज्ञ करने लगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्राचीन ब्रीही तप करने लग गए। सुखदेव जी कहते राजन, अब प्रियव्रत की वंश की कथा सुनो। पुरंजन पुरंजनी का उपाख्यान भी सुनाया था। प्राचीन ब्रीही को नारद जी ने बोले जीव ही पुरंजन है। ये जीव ही कौन है? अपन ही पुरंजन है। ये भगवान का सखा था, परमात्मा से वादा करके आया था, ये प्रभु मैं भजन करूंगा, मुझे दुनिया में भेजो। 84 लाख योनि में ऐसा भटकता है। ये 84 लाख योनि है, 84 लाख शहर है। 84 लाख शहर में ऐसा भटकता है कि भूल जाता है भजन करना तो, और संसार के माया जाल में ऐसा फंसता है। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। अरे भजन किया क्या? बोले अभी तो नहीं किया, बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापा जब आता है तो कहते हैं महाराज अब तो शरीर साथ देता ही नहीं। जवानी में के बचपन में कहते हैं अभी हमारी उम्र नहीं, जवानी में कहते हैं टाइम नहीं, और बुढ़ापे में कहते हैं तबीयत ठीक नहीं। फिर कब ठीक रहेगा? फिर कभी ठीक नहीं रहती।
करिष्यामि 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 तो चिंते, मरिष्यामि 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 विस्मृतम। जीव कहता है करूंगा करूंगा भजन, पर उसे पता नहीं एक दिन मरूंगा भी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो पुरंजन का उपाख्यान ध्यान से सुनिए, थोड़ा समझोगे तो समझ में आएगा। इस शरीर में जीव आता है, जीव आते उसको अपनी एक वो मिलती है बुद्धि। पुरंजन उससे कहता है तुम्हारा परिचय क्या है? बोले मैं नहीं जानती। उसका नाम पुरंजन ही मान लो। जीव का विवाह बुद्धि से हो गया। बुद्धि अकेली नहीं, उसकी 10 दासियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। जैसा जीव कहता है वैसा बुद्धि करती है। आहा, क्योंकि जीव किसके वश में? बुद्धि के वश में। बुद्धि इंद्रियों के वश में। खाती तो खाता, रोती तो रोता, सोती तो सोता। उस महल के सामने एक महल है, इसमें चंडवेग नाम का राजा रहता है। चंडवेग का मतलब है काल। काल जैसी चढ़ाई करता है तो 5 फड़का नाग उस पुरंजन के शरीर पर बैठा है। वो है पंच प्राण, अपान व्यान समान उदान प्राण। ये कभी सोते नहीं। हम रात को सो जाते पर ये जागते हैं। ये जिस दिन सो जाते तो व्यक्ति लंबा ही सो जाता है। और प्राण, पंच प्राण उससे लड़ते हैं। चंडवेग माने काल घबरा जाता है। उसकी बेटी का नाम है जरा। जरा माने बूढ़ापा। बूढ़ापा जैसे आता है तो शरीर बूढ़ा हो जाता है। मौका देकर के काल ने प्रभाव किया, शरीर मर गया, यानी शरीर छूट गया। और शरीर अलग होते ही जैसे ही चंड वह पुरंजन सती होने का प्रयास करता है, उसी समय अभिज्ञा सखा आके कहता है भैया तू कौन क्या कर रहा है? तू तो मेरा सखा था, मुझसे वादा करके गया था कि खूब भजन करूंगा। अरे तूने भजन तो किया नहीं और संसार के मोहजाल में सा फंस गया। तू तो मुझे ही भूल गया। हम सब भी यही स्थिति हो रही हमारी। हम भी भगवान से पूछ कर आए थे, प्रभु अब की बार मनुष्य बना के भेजो, फिर हम आपको बताएंगे भजन की परिभाषा क्या होती है। फिर हम आपको बताएंगे कि भजन क्या होता है। खूब भजन करेंगे, खूब भजन करेंगे, और यहाँ आते ऐसा फंस जाता है, भूल जाता है। कि माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। इस तरह से बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया है। सुन करके गदगद हो गए प्राचीन ब्रही। मन में जाकर भजन करने लगे। प्रियव्रत के वंश की कथा कहते हैं। प्रियव्रत के बेटा अग्निरुद्र हुई, नाभि हुई, नाभि के बेटा ऋषभदेव हुए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऋषभदेव भगवान के बेटा का नाम है भरत। भरत को राजगद्दी पर बिठाकर वन में भजन करने लगे। तो क्या हुआ कि भरत जी ने सोचा अपन भी भजन करें। तो भरत जी भजन करने गए। एक हिरणी के बालक में मोह फंस गया। इस मन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कहां भी फिसल सकता है। जैसे जल को डालो तो ऊपर से नीचे जाएगा, पतन की ओर जाता है मन, इसका स्वभाव है। इसलिए मन को डांटो। मन पवित्र हरि भजन सु। मन की बीमारी कब मिटेगी? जब उसको दवाई मिलेगी। शरीर की बीमारी, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, टोक लगा ली, गोली खा ली, शरीर की तकलीफ दूर हो गई। लेकिन मन की जो बीमारी मिटनी है वो तो भजन से मिटेगी भैया। अच्छा महाराज, मन में आजकल बड़ी खटपट रहती है। क्यों रहती है खटपट? क्या पता, कोई दिक्कत? बोली और तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मन में बड़ा टेंशन रहता है। क्या करें? तो मन की खटपट मिटनी है तो भजन करो ना, अपने आप मिट जाएगी। बोलो राधे राधे। अब भजन तो करना चाहते नहीं। मैंने कहा भजन नहीं, वजन बढ़ा रहे हैं लोग। धरती माँ भी कहती मेरे बाप थोड़ा कम खा, खा खा के मलंग हो रहे हैं। ऐसे चल रहे हैं महाराज, धरती हिल रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ओ पापी मन कर ले भजन,
बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो। ओ पापी मन कर ली भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब क्यों करता तू तेरा मेरा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे तेरा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म प्यारे वैसा ही फल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब ओ पापी मन कर ले भजन। अरे मन भजन कर ले काम आएगा, अभी नहीं करोगे तो बाद में याद आएगा, नहीं आएगा। अरे माँ ने काई तोलछी, माँ काई मोहल्ला में, माँ काई गांव में कथा बची, मैं तो गया ही कौन, मैं तो अटी उटी मंडा खाबा में ही रह गया। बोलो राधे राधे। पीछे वालों भी बोल दिया करो। हाँ, खाल कीजी पीला पीला कपड़ा फर आज दौड़ा दौड़ा मांगे सारा। ये बरूलाल जी आया ना, पीलो पटको डाल, प्रेम से बोलो राधो राधे। अरे धीरे बोलते हो, बोलो राधे राधे। हाँ, बोले बंसी वारे की जय। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते राजे, ऋषभदेव भगवान ने समाज को शिक्षा दी है, अगर भजन नहीं करोगे तो भैया बाद में याद आई। तो भरत जी महाराज भी वन में जाकर भजन करने लगे। एक हिरणी के बालक में ऐसा मन पसा कि भजन तो छूट गया, और हिरणी के बालक से ऐसा मोह हुआ। क्या हुआ कि हिरण के बालक की इतनी याद करी, याद करते करते भरत जी ने प्राणों को त्याग दिया। और जो अंतिम समय जिसको याद करता है वो उसी योनि में जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आजकल मरते मरते कहते ना, अरे मारा भाया, अरे मारी पत्नी, अरे मारा बेटा, अरे मेरा भाई। घर वालों को याद करते, फिर बहू कहती है सुनो, हमारे बेटे की शक्ल तो परदादा दादाजी की जैसी जैसी लग रही है। दादाजी की तरह नहीं, दादाजी पाछा आ गया। संपत्ति से मोह नहीं छूटा तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। इस मोह की गठड़ी को खोल दो, छोड़ो। हाँ ताई भी ढूंढिया के चाब्या लटक रही छे। अरे अब तो भजन करो,
बोलो राधे राधे। हाँ, ये माया का चक्कर में मत फंसो। माया बड़ी नर्तकी है, अच्छे अच्छे इसकी माया पर पार नहीं पा सके। थोड़ा कम लगाओ मन संसार में। अब हिरणी का बालक आया नहीं, ये तो कर बढ़िया है, वो बेचारा बेता हुआ जा रहा था, ठीक है, संत का कर्तव्य बनता है, लेकिन मन लगाना कर्तव्य नहीं बनता। हिरण में मोह फंस गया, हिरण बनना पड़ा। अब तो सोचा भरत जी ने, अरे राम, मैं तो पहले राजा था, मेरे नाम से पिताजी ने भारत नाम रख दिया इसका। पहले इसका नाम अजनाब खंड था, ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्र के नाम से इसका नाम भारत कर दिया। भा माने ज्ञान और रत माने जो रचना करे, ऐसा भारत महान। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा भारत। भरत ने कहा, मुझे तो भजन करना था। भरत ने सोचा, भजन तो किया नहीं, हिरण के बालक से प्रेम कर लिया। घर छोड़कर तो बाबा जी हो गए, वन में चले गए, और वन में जाकर वे भी वही घर बना लिया। घर छोड़कर बाबा जी क्यों बने? अब भरत जी ने हिरण के शरीर में भी भजन शुरू कर दिया। हमारे देश का पशु भी भजन करता था और करता होगा, लेकिन आज का इंसान इतना गया बीता हो गया, पशु से भी जो भगवान को भूल गए। करता है भजन? हर कोई के बस की बात नहीं। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोगों को छोड़कर और भी तो दुनिया में है, कि आप ही दुनिया में हो। बहुत से व्यक्ति जो कथा को नहीं जानते, कीर्तन को नहीं जानते, मंदिर को नहीं जानते, भगवान को नहीं मानते, फिर कहता का बाप न मानो थे। अब माए बापा की भी तो सेवा न कर रिया। आजकल माँ बाप ने तो नहीं पाले और गंडगड़ा न पाल रहे, वहां न मारुतिया में घुमा। अब शायद जिस दिन आया था ना मैं, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे कुत्ते को आगे बिठा के देखो और पत्नी को पीछे बिठा के, ओ रमन किया तो जाकी जोरदार है। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो कारों में तो घूम रहे हैं जो तो घूम रहे हैं, पर मोटरसाइकिल पे आगे कुत्ता बैठा है, टंकी पर बैठी जो, और फिर गाड़ी चला रहे हैं भाई साहब। अब पत्नी पाछे बैठी, आगे कुत्तो बैठी हो। हाँ, सुबह उठता ही तो छे ना, कुत्ता ने लेर घुमावा जा रहे हैं। माँ बाप की जीता से सेवा नहीं कर रहा, वहां तो रोटिया ही नहीं दे रहा और गंडगड़ा पाल रहा। चिंता मत करो। डोंगरे जी महाराज कहते हैं, जो जीवन में कुत्ता पालते हैं वो अगले जन्म की तैयारी करते हैं। समझ लो मेरा इशारा। बोली बंसी वारे की। भरत जी ने हिरण के शरीर में भजन किया। भजन करते करते हिरण का शरीर त्याग दिया तो तीसरी बार ब्राह्मण के घर मानव का शरीर मिल गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भक्ति में हो सकती। एकादशी भी करते थे भरत जी। एकादशी को घास नहीं खाते थे, हिरण के शरीर। और आज का इंसान एकादशी भूल गया। 11 कणा का ही हो हमारा, 11 नहीं जाना। एकादशी किसको कहते हैं? 11 को एकादशी, दोनों एक ही है। पर एकादशी करना, फलार करना, ये कोई जानता ही नहीं है, कोई व्रतवास करता ही नहीं है। 11 दिन भी अन्न खा रहा है। और तो कहीं लोग चावल तकात खा रहा है, पोया खा रहा है। शास्त्र कहते हैं अन्न जिसमें चावल और पोया, एकादशी को घर में मांस के बराबर बताया बनाना। यहां तक कि दर्शन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग पोया खा रहे हैं। एकादशी के दिन घर में कभी चावल मत बनाओ, कभी पोया मत बनाओ, चावल से बनी वस्तु को मत बनाओ। और सुनो, एकादशी के दिन फलारी करो। सबसे बड़ा नियम होता है, माताएं बहनें करती 24/11 करती है। बहुत से अलग अलग नियम से कोई निर्जला करता है।
अम्बरीश तो प्रत्येक एकादशी निर्जला करते थे, हम यूं नहीं कह रहे, हम यूं कहना चाह रहे हैं कि एकादशी को सबसे बड़ा नियम हमारा यही होना चाहिए, अन्न मत खाओ। फलाहार तुम भले 2 बार पाओ लेकिन अन्न मत खाओ, यही एकादशी का नियम होना चाहिए। अगर इतना भी कर लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। एकादशी करो, बच्चों को, बूढ़ों को, बीमार को छोड़ के और तो करो, मेहमान को भी कराओ, फलाहारी करा दो। एकादशी जरूर करना चाहिए। साल भर के व्रत कोई त्योहार मत करो लेकिन पाप नहीं लगेगा, और 11 नहीं करोगे तो पाप लगेगा। सच्चा वैष्णव वही कहलाता है जो एकादशी को अन्न नहीं खाता है। बोले 2 बार फलाहार कर लो ना, कहीं फर्क पड़ेगा। और कलयुग में तो महाराज ये अच्छाई तो परमानेंट है ही से। बोले ऐसी कणा कहाँ से आई और कैसे आई, ये में तो नाम ही कौन कथा में चाय को, पर या तो सबका ही चाल है आजकल। व्रत हो तो वह चाहिए, वास हो तो चाहिए न महाराज, या तो खामी चाहिए या तो जरूर चाहिए। चाय बना तो कौन काम चाहिए। कलयुग का प्याला है, अमृत का प्याला है, माताएं पीती। और आजकल लाल मंजन गणो चाल रही है। मैं बद्रीनाथ में कथा करने गया, यहाँ से कोटा जिला से माताएं की लाल मंजन वहां भी लेगी, बताओ। आजकल बेटी ने पढ़ना हो तो कहे बेटा तू यहाँ घर आंसू ले जा, मंजन की थैली, हाँ बीमला की मंजन की थैलियां, माता ने कणा सासराम मल, बोलो राधे राधे। ये आपणी तो संस्कार भोवा, आपणी तो फसल भोवर आपणी काटा। जब से ये मोबाइल चला है ना, तब से झगड़े बहुत हो रहे हैं। याद है ना, सुबह 5 बजे बहू सासू के झगड़ा हुआ, 6 बजे तो फोन लग गया ससुराल में, पिताजी, और पिताजी का गुस्सा आ गया। बस 8, 9, 10 बजे तक तो सारा मामला डिस्टर्ब हो गया और अलग अलग हो गए। ये फोन न होता तब तक झगड़ा ही खत्म हो जाता और वापस बात शांत हो जाती। और जब तक बात बिगड़ जाती है महाराज, प्रेम से बोलो राधे राधे। कहने का मतलब यह है, जीवन में प्रयास करो। स्वार्थ और लोभ के कारण ही झगड़ा होता है। अगर आप स्वार्थ नहीं है, आपको लोभ नहीं है, तो झगड़ा खत्म ही हो जाएगा, झगड़ा होगा ही नहीं। और झगड़ा भी क्यों करना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं लोग। जीवन थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है जिंदगी लंबी चौड़ी। बात बात पे लोग झगड़ा करते हैं। पहले के वर्ष लाख वर्ष तक लोग जीते थे, आज 100 साल भी कोई नहीं जी रहे। 50 पे टिकट कट रिया च आबाला चोरा चोरिया का, तो समझ गया नहीं है ज्यादा लंबी चौड़ी जिंदगी। क्यों झगड़ा करते हो, क्यों लड़ते हो? पर जीव समझता नहीं, मन मानता नहीं। स्वार्थ और लोभ के कारण ही झगड़ा होता है। सासू ननद के बन नहीं रही है, दोरानी जेठानियां हिंसा कर रही है, ताना मार रही है, खा रही हूं और मार रही हूं, कहीं माना। बहू को सासू जी को मां समझना चाहिए और सासू जी को बहू को बेटी का दर्जा देना चाहिए। आजकल सासू जी ऐसी सोचे छे तुम्हारी बेटी तो शा घर में जाओ महारानी बन राज कर, और बू ऐसी आओ जो नौकरानी बन काम कर। अब बताओ, तुम बहू को तो नौकरानी बना रहे हो, बेटी को महारानी बना रहे हो। और बहू को भी सोचना चाहिए ये सासू नहीं, ये मेरे लिए माँ है। माँ भगवान ने इसी रूप में मेरे को दी है। मैं घर छोड़कर वहां से यहाँ आई तो यही मेरी माँ है, उसी को माँ समझो ना। तो महाराज पटरी बराबर चलेगी गाड़ी पटरी पर, नहीं तो मामला डिस्टर्ब होए। बोलो राधे राधे। भरत जी महाराज भजन करते,
पर एक ही काम करते, केवल भजन ही करते और काम नहीं करते। पिताजी